क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ की हिस्ट्री में एक ऐसे प्राणी थे जो 17 करोड़ सालों तक दुनिया पर राज करते थे? हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर्स की। इतने बड़े, इतने शक्तिशाली कि इंसान तो क्या, बड़े से बड़ी बिल्डिंग भी इनके सामने छोटी लगती थी। लेकिन एक दिन एक घटना हुई जिसने इनका पूरा नामो निशान मिटा दिया। क्या था वो दिन? क्या था वो एस्टेरॉयड जिसने डायनासोर्स का अंत कर दिया? आइए इस कहानी को समझते हैं आज की वीडियो में। क्या ये एस्टेरॉयड इंसान के लिए भी एक वार्निंग थी? देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर्स के शुरुआत की। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर्स का एग्जिस्टेंस लगभग 23 से 24 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था? तब दुनिया आज जैसी नहीं थी। एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम पैंजिया कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर ज्यादातर रेगिस्तान और सूखापन था और यहाँ से डायनासोर्स का सफर शुरू हुआ। और हाँ, डायनासोर शब्द का मतलब भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डैनियोस और सोरोस। डैनियोस का मतलब होता है टेरिबल और सोरोस का मतलब होता है लिजर्ड, यानी डायनासोर्स का लिटरल मतलब है टेरिबल लिजर्ड। क्या आपको पता है ये शब्द सबसे पहले 1841 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने यूज किया था जब उन्होंने पहले डायनासोर फॉसिल्स को ढूंढा। दोस्तों, सबसे पहला डायनासोर जिसका फॉसिल साइंटिस्ट ने ढूंढा उसका नाम था मेगलासॉरस। लेकिन शुरू के दिनों में जब डायनासोर्स की तस्वीर बनाई गई थी तो वो काफी अलग लगते थे। जैसे जैसे नए फॉसिल्स और डेटा साइंटिस्ट के पास आते गए वैसे वैसे डायनासोर्स की इमेजेस को अपडेट किया गया। आज लगभग 10,000 से ज्यादा डायनासोर फॉसिल्स दुनिया भर में मिल चुके हैं और लगभग 900 अलग अलग स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। हर साल एवरेज 45 नए डायनासोर स्पीसीज डिस्कवर की जा रही हैं। सोचने की बात है, डायनासोर्स के बारे में अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ ट्रायसिक पीरियड। ये वो समय था जब छोटे छोटे डायनासोर्स इवॉल्व हो रहे थे। उस समय के डायनासोर्स ज्यादा बड़े नहीं थे। इओरैप्टर जैसे डायनासोर्स सिर्फ 2 मीटर लंबाई के होते थे और ये बाकी बड़े रेप्टाइल्स के साथ सरवाइव करते थे। तब का पृथ्वी का मौसम काफी अलग था। ड्राई और एरिड क्लाइमेट के कारण कई प्राणी सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन डायनासोर्स वार्म ब्लडेड थे, इसलिए उन्होंने टेम्परेचर चेंज को झेल लिया। दोस्तों, फिर आया जुरासिक पीरियड जो 20.1 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 14.5 करोड़ साल पहले तक रहा। ये वो समय था जब डायनासोर्स दुनिया के सबसे पावरफुल प्राणी बन गए। ये वही जुरासिक है जो पॉपुलर मूवी सीरीज जुरासिक पार्क के नाम का इंस्पिरेशन बना। इस पीरियड में कई बड़े डायनासोर्स इवॉल्व हुए, जैसे टाइटेनोसॉरस जो 15 मीटर तक लंबाई के और 15,000 किलो तक के होते थे। आर्कियोपेट्रिक्स जैसे फेदर डायनासोर्स भी इवॉल्व हुए जो उड़ सकते थे। पैंजिया टूटकर 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया था, लोरेशिया और गोंडवानालैंड। जुरासिक के बाद आया क्रिटेशियस पीरियड जो डायनासोर्स का सबसे प्रोस्पेरस पीरियड था। ये वो समय था जब दुनिया के सबसे फेमस डायनासोर्स जैसे टी-रेक्स, ट्राइकेराटॉप्स और रेप्टर्स डेवलप हुए। टी-रेक्स जो जुरासिक मूवीज का आइकन है, असल में जुरासिक पीरियड का नहीं, क्रिटेशियस पीरियड का था। इस समय के डायनासोर्स और भी अलग अलग साइज और शेप्स के थे। कुछ डायनासोर्स जैसे अर्जेंटाइनोसॉरस का वजन 77 टन तक था और कुछ जैसे ऑर्निथोमिमिड्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे। फ्लाइंग डायनासोर क्वेट्ज़लकोटलिस का विंग स्पैन 10 से 11 मीटर तक का था। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स दुनिया के असली राजा थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया वो दिन जिसने दुनिया का पूरा इतिहास बदल दिया। 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड जो 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर का था 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ से टकरा गया। टकराने की जगह थी मैक्सिको का युकाटेन पेनिनसुला। इस इम्पैक्ट से जो एनर्जी रिलीज हुई वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। पूरा रीजन हीट और डस्ट से भर गया। एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट ने सुनामी क्रिएट की जो लगभग 2 किलोमीटर ऊंची थी। सोचिए, एक 2 किलोमीटर टॉल सुनामी। इस इम्पैक्ट के बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर विंटर आ गया। धूल के कारण सूरज की रोशनी 1 साल तक पृथ्वी तक नहीं पहुंची। सारी प्लांट्स मर गई और हर्बीवोरस डायनासोर्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इस चेन रिएक्शन के कारण कार्निवोरस डायनासोर्स भी खत्म हो गए। पूरी दुनिया का 75% वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो गया। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के बाद सिर्फ छोटे स्पीसीज जैसे मैमल्स, छोटी छोटी चिड़िया और कुछ रेप्टाइल्स ही बचे। फ्लाइंग डायनासोर्स जो आज के बर्ड्स के एंसेस्टर्स हैं वो सर्वाइव कर गए। सोचने की बात है कि आज जो मुर्गा या कबूतर आप देखते हैं वो कभी डायनासोर्स के परिवार का हिस्सा थे।
आप सोच रहे होंगे क्या आज के समय में भी एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है? नासा और दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज आज लगभग 28,000 नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स को ट्रैक कर रही हैं। 800 से ज्यादा एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन नासा ने 2022 में डार्ट मिशन के थ्रू एक एस्टेरॉयड का पाथ सक्सेसफुली चेंज करके दिखाया है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि जो एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया, वैसे ही हम खुद अपने डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम अब 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका कारण है ह्यूमंस, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 200 साल में वाइल्ड लाइफ काफी तेजी से खत्म हो रही है। दोस्तों, अगर हमें अपनी दुनिया बचानी है तो हमें मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, डायनासोर्स 17 करोड़ साल तक इस दुनिया के राजा रहे। इंसानों को अभी सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम डायनासोर्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, या फिर क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और इस दुनिया को बचाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।